मैं एक बार फिर से आ गया हूँ ईपी का और डॉक्टर केसी सिन्हा टॉपिक लेकर। इस एक्सरसाइज 5.2 हमने पिछले दिन वीडियो डाला था, उसी का क्वेश्चन नंबर 10 to 11 10 तक हमने वीडियो डाल दिया था और 11 से लेकर आगे नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए हम अभी वीडियो बनाने वाले हैं और बना रहे हैं। इससे जो विद्यार्थी जो स्टूडेंट क्लास 10th में है उनको फायदे होंगे। इसलिए अगर आपके आसपास में कोई क्लास 10th के स्टूडेंट हो तो ये वीडियो उन तक पहुंचाएं, उनको शेयर करें ताकि घर बैठे वो कुछ ना कुछ हासिल कर ले पढ़ें। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11। डॉक्टर केसी सिन्हा का बुक है, एक्सरसाइज है 5.2 और क्वेश्चन नंबर है 11। क्वेश्चन नंबर 11 में डॉक्टर केसी सिन्हा साहब क्या कहते हैं कि क्या एपी 5, 8, 11, 14 का 51 पद है? क्या एपी 5, 8, 11, 14 डॉट का 51 पद है? मतलब कि क्या इस एपी में जो एपी दिया है 5, 8, 11, 14 इसका कोई टर्म ऐसा है जो आगे आकर 51 हो जाए, है कि नहीं? इसको चेक करने के लिए करेंगे क्या कि थोड़ा देर के लिए हम मान लेते हैं, है ना? थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं कि माना कि इनवा पद, मान लीजिए कि टीएन का जो वैल्यू यानी nth जो टर्म है वो मान लीजिए सपोज कि 51 है और ए का वैल्यू तो यहाँ पे दिया है, डी का वैल्यू यहाँ से कैलकुलेट कर लेंगे और फिर सेट करेंगे। जो हम फॉर्मूला पहले से जानते हैं कि टीएन इक्वल होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। उस फॉर्मूले से जाएंगे और उसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये एपी है क्या। तो ये एपी में दिया हुआ है, यहाँ लिखेंगे कि जो प्रथम पद है, यहाँ प्रथम पद यानी फर्स्ट टर्म जो है ए का वैल्यू 5 है ना, यहाँ प्रथम पद ए का वैल्यू 5 है और शार्व अंतर निकालने का जो सूत्र होता है, जो फॉर्मूले होते हैं कि T2 माइनस T1 करता है। जैसे T2 यानी सेकंड टर्म 8 है और फर्स्ट टर्म 5 है, तो 8 में से 5 जाता है तो 3 होता है, यानी यहाँ लिख के भी दिखा सकते हैं 3 हो। अब थोड़ा देर के लिए मान लेते हैं, चेक कर रहे हैं कि 51 वाला पद इस लाइनिंग में इस एपी में होगा कि नहीं। थोड़ा देर के मान लेते हैं कि इनवा पद 51 माना कि इनवा पद टीएन का मान 51 है, हमने मान लिया है ना। अब चूंकि सूत्र से हम जानते हैं कि क्या जानते हैं, टीएन इक्वल होता है ए प्लस ए माइनस 1 इंटू डी होता है ना। और टीएन का वैल्यू रखते हैं, टीएन का वैल्यू यहाँ जो टीएन है इसके वैल्यू को हम 51 यहाँ पुट करते हैं, 51 लिखते हैं। फिर एक हमारी का वैल्यू है, फिर तो ए का वैल्यू 5 है, एन का वैल्यू दिया नहीं है, ये चेक करना है क्या 51 इसका पद है कि नहीं। और डी का वैल्यू जो है 3 आ रहा है। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। 51 है ना, 51 है 51 इक्वल 5 प्लस 3n माइनस और 3 1 या 3 हो जाएगा। यहाँ सॉल्व करके देखते हैं। 51 5 में से 3 गया तो 2 होता है, यानी 3n प्लस 2, या इसको हम लिख सकते हैं 51 माइनस 2 इक्वल 3n, है ना। और यहाँ से करेंगे तो 49 इक्वल 3n, देयरफॉर 3n बराबर लिख सकते हैं, देयरफॉर n बराबर लिख सकते हैं 49/3। यानी आप देखिए कि n का जो वैल्यू है वो 49/3 है, यानी कि डिवाइड तो हुआ नहीं। और हम जानते हैं कि n का मान कभी भी सीधा सीधा आता है, धनात्मक पूर्णांक आता है, पॉजिटिव इंटीजर आता है। और पॉजिटिव इंटीजर का मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 9 होता है, ना कि फ्रैक्शन होता है। तो चूंकि ये फ्रैक्शनल नंबर हो गया यानी भिन्न हो गया, 49/3 49/3 हो गया, इसलिए यानी कि ये जो 51 कह रहा था कि टर्म है कि नहीं इस एपी का, तो नहीं है, क्योंकि n का वैल्यू क्लियर ही नहीं हो, स्पष्टता n का वैल्यू पॉजिटिव इंटीजर हुआ ही नहीं। तो हम कह सकते हैं अतः 51 इस एपी का पद नहीं है, क्योंकि n धनात्मक
पूर्णांक लगेंगे। इस तरह से क्वेश्चन नंबर 11 बन गया हमारा। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं और आसपास में जो 10th के बच्चे उन्हें बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, क्वेश्चन नंबर 12 है, लिखा है कि एपी 4 है, 4 इंटीजर 1/2, 5 इंटीजर 1/2, 6 डॉट का 56 एक पद है कि नहीं। सेम यही क्वेश्चन है, अगर आप चाहें तो इसको सॉल्व कर सकते हैं। और यहाँ पे भी वही करेंगे कि यहाँ पे भी मान लेंगे कि माना कि भिन्नवा पद क्या है, जो दिया है इसमें 56 को यानी 56 को पूछा है तो उसको देख लेंगे और tn इक्वल 56 लिख देंगे और फिर a का वैल्यू b का वैल्यू पुट करेंगे और n का वैल्यू फाइंड करेंगे। इफ द वैल्यू ऑफ n इज अ पॉजिटिव इंटीजर देन इट इज an AP, otherwise 55 is not in an AP। That means कि अगर n का वैल्यू सीधा सीधा अगर धनात्मक पूर्णांक है यानी पॉजिटिव इंटीजर है, जैसे 1 2 3 4 होता है, सीधा सीधा नंबर है, तब तो ये जो दिया है वो एपी में होगा, 56 एपी में होगा, अदरवाइज नहीं होगा। अगर आपके पास केसी सिनाटो तो केसी सिनाटो देखो आप क्वेश्चन नंबर 2 में देख सकते हो, दोनों सेम ही क्वेश्चन है, इसलिए हम इसको छोड़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं, यानी 13 नंबर पे आते हैं। कहते हैं किसी एपी का सातवां पद 20 है और 32 है तो एपी ज्ञात करें। बहुत बढ़िया प्रश्न है, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, इसको हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन लिख देते हैं, लिखा है किसी एपी का सातवां पद, किसी एपी का सातवां पद 20 और 13वां पद और 13वां पद 32 है, 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करें, एपी ज्ञात करें। किसी एपी का, किसी एपी का सातवां पद 32 है और 13वां पद 32 है, 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात। ठीक है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। जो इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, जो इंग्लिश सीबीएसई वाले जो होते हैं, वो भी इसको देख सकते हैं। क्योंकि लिखा है कि किस एपी का सातवां पद 20 है, मतलब इस टाइप ऑफ एपी इज द 7th term is 20 and 13th term is 32, find the AP। that means कि किसी एपी का सातवां पद 20 है और 13वां पद 32 है, तो एपी ज्ञात करेंगे, यानी एपी निकालना है, नंबर निकालना है, क्या क्या होंगे देखते हैं। जैसे प्रश्न है, इसको सॉल्व करते हैं, है ना। लिखते हैं कि प्रश्न से यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन लिखा है सातवां पद इक्वल 20 दिया है। दैट मीन्स कि ये T7 का वैल्यू दिया है, सातवां पद मतलब T7 इक्वल 20 और T7 को हम लोग लिख सकते हैं A प्लस 6D इक्वल 20, यानी इक्वेशन इसको फर्स्ट मान, इसको समीकरण फर्स्ट, क्योंकि n टर्म निकालना होता है तो Tn इक्वल A प्लस n माइनस 1, यानी जितना n है उसमें से 1 घटाएं। तो यहाँ सातवां पद निकालना है तो A प्लस 7 माइनस 1 इंटू टी करेंगे। 7 माइनस 1 का मतलब क्या, 6, यानी जितना टर्म होता है वो फॉर्मूला में n माइनस 1 या 7 माइनस 1 डी लिखिए या उसी को 6d लिख दीजिए, इतना टर्म है उससे कम लिखिए। फिर इसी प्रकार हम देखते हैं 13वां पद 32, यानी 13वां पद 32 कहने का मतलब T जो है 32, तो ठीक उसी प्रकार A प्लस 6D लिखे थे तो यहाँ A प्लस 12D लिखेंगे, यानी एक ठो कम करके लिखेंगे मल्टीप्लिकेशन से। अब क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड से जाते हैं, करते क्या है कि सेकंड माइनस फर्स्ट कर देते हैं, यानी सेकंड में से फर्स्ट वाले को हटा देते हैं। तो सेकंड में से फर्स्ट वाले को हटाएंगे तो क्या होगा, A प्लस 12D इक्वल 32 और ये हो जाएगा A प्लस 6D इक्वल हो जाएगा 20। अब सब्ट्रैक्ट करने का मतलब ये होता है, जब इक्वेशन को हम सब्ट्रैक्ट करते हैं तो नीचे वाला जो इक्वेशन है उस सबका साइन बदलता है। अगर प्लस में है तो माइनस और माइनस में है तो प्लस करते हैं, जैसे आप पहले से जानते होंगे। इसको माइनस करेंगे, यहाँ पे प्लस है यहाँ माइनस करेंगे और यहाँ भी माइनस। क्या होगा कि A प्लस है A माइनस कट गया और 12 में से 6 गया तो ये 6D हो गया और 32 में से 20 गया तो यहाँ पे हुआ 12। दैट मीन्स देयरफॉर हम कर सकते हैं कि D का जो वैल्यू है वो 12/6 दैट मीन्स 2 आ, यानी सारबंतर जो है क्या आ गया हमारा 2 आ गया। क्या आया, सारबंतर 2 आ गया। सारबंतर हमने देखा कि 2 आ गया, यानी कॉमन डिफरेंसेस D आ गया।
अब हमें क्या चाहिए, तो ए चाहिए। हम क्या करेंगे कि डी का जो वैल्यू आया है, जो डी का वैल्यू हमारे पास आया है, तो इसको क्या करते हैं, एक फर्स्ट में रख देते हैं, डी बराबर 2, समीकरण फर्स्ट में डी बराबर 2, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, समीकरण फर्स्ट में रखने पर, जैसे कि समीकरण फर्स्ट क्या था, ए प्लस 6 बराबर क्या था 20, ए प्लस 6 इंटू 2 बराबर 20, यानी ए का वैल्यू 6 गुना 12, 20 में से 12 गया क्या होता है 8 होता है, यानी द वैल्यू ऑफ ए इज क्या हो जाएगा 8। यानी आपके पास अब फाइनली आपके पास ए का वैल्यू क्या मिला 8 और डी का वैल्यू क्या मिला, तो डी का वैल्यू मिला 2। इसलिए एपी हम जानते ही हैं, एपी क्या होता है, ए होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी डॉलर होता है, ए प्लस डी होता है, ए प्लस 2डी होता है, ए प्लस 3डी होता है। इसका मतलब है कि अगर हम चाहें तो यहाँ लिख सकते हैं, जैसे 8 है, 8 में डी को ऐड कर देते हैं, 8 है तो कितना हो जाएगा 10, फिर 2 बढ़ जाएगा तो 12। इस तरह से हम एपी को लिख सकते हैं, डेट मीन्स कि यहाँ पे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं कि 8 होगा, 10 होगा, 12 होगा, 14 और 19, यही डिवाइड होगा। इक्वेशन वाले में यही होता है कि इक्वेशन सेट कीजिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, है ना, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आप इक्वेशन को सेट कीजिए, 2 इक्वेशन बनेगा और एक दूसरे को सब्ट्रैक्ट करना पड़ता है। अब आप देख लीजिए किसमें से किसको सब्ट्रैक्ट करेंगे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, सब्ट्रैक्ट कीजिए और ए और डी का वैल्यू फाइंड कीजिए और फिर अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखिए कि क्वेश्चन क्या कह रहा है, एपी निकालना है, टीएम निकालना है, ये कौन सा टर्म निकालना है, तो विद द हेल्प ऑफ ए एंड डी वी फाइंड द वैल्यू ऑफ रिक्वायर्ड टर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर 13 हमने बनाया है, फिर से एक बार रिपीट कर देते हैं कि ये बुक डॉक्टर केसी सिन्हा का है, मैथमेटिक्स, बिहार बोर्ड के बच्चे सबसे ज्यादा पढ़ते हैं ये बुक और एकदम बेस्ट बुक है। लगभग हमको लग रहा है कि 30 साल से लगातार चल रहा है, लगातार ये चल रहा है और आप भी इससे फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके आसपास में कोई ऐसे बच्चे हो जो मैट्रिक के स्टूडेंट हो, आप उन्हें बताएं इसके बारे में, हम इस पर लगातार वीडियो डालेंगे, कहीं ना कहीं उनको थोड़ी मदद मिल जाएगी और बहुत सारे क्वेश्चन भी बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हमने 13 नंबर प्रश्न बनाया है, देखते हैं आगे वाला प्रश्न क्या है। क्वेश्चन नंबर 14 है कि किसी एपी का 7वां पद -4 है और 13वां पद -16 है एपी का। फिर सेम वही क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। अगर हमने 30 नंबर क्वेश्चन बनाया, आपने सॉल्व किया, तो 14 भी सेम क्वेश्चन है, इसलिए जो बच्चे अच्छे होंगे वो अपना सॉल्व कर सकते हैं। विद द हेल्प ऑफ 30 नंबर क्वेश्चन यू सॉल्व 14 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं, किसी एपी का 8वां पद 37 है और 12वां पद 57 है, एपी क्या होता है। 15 नंबर भी वही क्वेश्चन है, सेम है, इसलिए इसको भी हम नहीं बनाएंगे। 16 नंबर क्वेश्चन, एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां पद 12वां पद क्रम से। एपी का 10वां पद ये थोड़ा सा अलग है क्योंकि इसमें इक्वेशन तो दिया ही है लेकिन इसमें पद निकालना है, इसमें एपी नहीं निकाल कर पद। तो हम क्वेश्चन नंबर 16 बना लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा रही है, क्वेश्चन नंबर 16 है कि एपी का 10वां पद, एपी का 10वां पद ज्ञात करें, एपी का 10वां पद ज्ञात करें जिसका 7वां पद और 12वां पद, जिसका 7वां पद और 12वां पद क्रमशः 34 और 64 है। क्वेश्चन तो ये भी उसी तरह है, तो इसमें एक थोड़ा सा क्वेश्चन ऐड, उसमें था पिछले 13 नंबर और 14 नंबर का जो प्रश्न है उसमें सिर्फ एपी पूछा है और इसमें क्या किया है कि एपी मतलब ए और डी का वैल्यू तो फाइंड करेंगे ही और विद द हेल्प ऑफ द वैल्यू ऑफ ए एंड डी वी फाइंड द वैल्यू ऑफ 10th पद। कह रहा है इस एपी में 10वां पद का जो वैल्यू है वो निकालें। तो कैसे निकालेंगे आइए हम देखते हैं। करेंगे क्या कि सबसे पहले जब बनाएंगे तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, लिखेंगे प्रश्न से क्या वैल्यू, तो 7वां पद 34 यानी T7 का वैल्यू क्या है 34। इसको अगर हम शॉर्ट में लिखे तो लिख सकते हैं a + 6d का वैल्यू 34 है। समीकरण इसको फर्स्ट मान सकते हैं, a + 6 7वां पद है
फिर अगेन कह रहा है कि बराबर पर यानी T12 का वैल्यू जो है 64 है, यानी a प्लस 11d का वैल्यू 64 होगा और इक्वेशन इसको सेट, यानी ये क्वेश्चन नंबर जो 16 है उसमें हम सबसे पहले a और d का वैल्यू ज्ञात करेंगे, फाइंड करेंगे विद द हेल्प ऑफ द टू इक्वेशन। अब देखते हैं इक्वेशन क्या है। इक्वेशन है, पहला इक्वेशन a प्लस 6d इक्वल 24, सेकंड नंबर a प्लस 11d इक्वल हो गया 64, है ना। अब देखते हैं, फिर से वही करते हैं कि दूसरे में से पहले को घटा देते हैं, समीकरण सेकंड में से फर्स्ट को क्या घटाने पर, अब घटाएंगे तो अब जानते ही हैं कि a से a कट जाएगा, a और यहाँ भी है तो कट जाएगा, तो क्या बचेगा 11। तो 11 में से इसको लिख देते हैं, यहाँ डिटेल्स लिख देते हैं। डिटेल्स में आएगा कि a प्लस 11d इक्वल 64, यहाँ हो जाएगा a प्लस 6d इक्वल a प्लस 6 34। और चूंकि सब्ट्रैक्ट करना है तो कर देते हैं, a से 1 पोस्टपोन्ड हो गया, कैंसिल हो गया, 11 में से 6 गया तो 5 इक्वल 4 में से 4 के 0, 6 में से 3 गया यानी 30 आया, 5d बराबर 30 यानी 5d इक्वल 30 आया। देयरफॉर d का जो वैल्यू आया वो 30/5 कहने का मतलब कि 6 आया, यानी हमारे पास d का वैल्यू क्या है 6 आया। d का वैल्यू 6 आ गया। अब हम क्या करेंगे कि समीकरण फर्स्ट की मदद से, ठीक है, समीकरण फर्स्ट में d इक्वल 6 रखने पर, अब d का मान 6 रखते हैं समीकरण फर्स्ट क्या है a है, अब प्लस क्या है 6d है, तो 6 है और d है तो 6 गुने d का वैल्यू क्या है 34, a प्लस 4 के 36 होता है और 34, देयरफॉर यहाँ लिख देते हैं, देयरफॉर करते हैं कि a बराबर 34 माइनस 36 इक्वल आ जाएगा माइनस, इसलिए अब हमारे पास a का वैल्यू -2 तथा d का वैल्यू क्या आएगा, d का वैल्यू 6 आएगा। अब हमारे पास a का वैल्यू है ही, 6 का वैल्यू नहीं, तो क्वेश्चन में अगेन कह रहा है, फिर से कह रहा है कि 80 का 10वां पद निकालने के लिए अभिष्ट पद यानी t10 इक्वल a का वैल्यू रखते हैं, जैसे सूत्र से हम जानते हैं एक और लिख देते हैं, जो सूत्र होता है n इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d होता है, तो कह रहा 10वां पद निकाल के लिए a का वैल्यू -2 है और प्लस n का वैल्यू क्या है 10 माइनस 1, d का वैल्यू क्या है 6 है, तो -2 प्लस 9 इंटू 6, 9 चौक 1 होता है, 1 में से 52 यानी t10 का जो वैल्यू कह रहा था वो आया 52। इस तरह से हमारा क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16 नंबर जो क्वेश्चन है वो बन गया, क्वेश्चन नंबर 16 बन गया। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। और हमने क्वेश्चन नंबर 16 भी इस तरह से सॉल्व कर दिया। आगे देखते हैं क्या है प्रश्न जो 17 है यानी जो 70 नंबर है, उसमें बहुत सारे छोटे छोटे प्रश्न दिए गए हैं। तो प्रश्न जो 17 नंबर है उसमें लिखा हुआ है कि n के किस मान के लिए निम्नलिखित दो एपी का इनोवा पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें। मतलब कौन सा दो एपी दिया हुआ है, दो एपी क्या दिया है, उस क्वेश्चन को पहले लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 में कहता है n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दो एपी का इनोवा पद निम्नलिखित दो एपी का इनोवा पद समान है, दो एपी का इनोवा पद समान है, इस पद का मान भी ज्ञात करें, इस पद का मान भी ज्ञात करें। तो ये देखते हैं 17 का 1 नंबर जो प्रश्न है वो क्या कह रहा है। लिखा है कि 13 है, 19 है और 25 है, दोनों फिर लिखा है एक जगह
69 है, 68 है, 67 है, 2 अब यहाँ पे 2 AP क्वेश्चन में 2 AP है ना, 2 AP दिया हुआ है और कह रहा है कि कौन सा पद जो है, कौन सा पद जाते जाते मैच कर जाएगा, यानी किस नंबर पे वो टर्म आएगा दोनों में, कि दोनों में उसका वैल्यू सेम होगी, यानी कौन सा पद सेम होगा। तो करेंगे क्या कि एक तरफ से मान लेंगे कि n पद इक्वल है और a और d का मदद से क्या करते हैं, tn वाला टर्म निकालते हैं, फिर tn इसका निकालेंगे और मान लेंगे कि tn जो टर्म है ना, tn जो टर्म है वो आपस में इक्वल है। तो इसको सबसे पहले तो ये करना पड़ेगा कि a और b का वैल्यू फाइंड करेंगे और tn टर्म निकालेंगे, है ना। तो देखते हैं, सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा। सबसे पहले क्या करेंगे, अब देखिए यहाँ पर कि इस एपी के लिए, है ना, सबसे पहले करेंगे, देखेंगे यहाँ ई का जो वैल्यू यानी प्रथम पद है वो 13 है, यानी 13 है, और इसमें देखिए बी का जो वैल्यू निकालना है तो 19 माइनस 30 कोई क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा, 6 हो जाएगा। और क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जाएंगे, तो चूंकि हम जानते हैं कि ये इक्वल क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 इंटू क्या होता है, a प्लस a माइनस 1 इंटू g होता है ना। a प्लस a माइनस 1 इंटू g होता है, उस फॉर्मूला पे हम क्या करेंगे, इसको सेट करेंगे। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि चूंकि ये तो n पद हम लोग निकालने हैं, इसलिए tn इक्वल क्या हो जाएगा, a का वैल्यू 30 और प्लस n माइनस 1 इंटू d, यहाँ पे क्या जाएगा 6, यानी इसको 30 प्लस 6n माइनस 6, फाइनली इसको लिख सकते हैं 6n प्लस 7, यानी हमारे पास tn आया, तो tn का वैल्यू है 7 प्लस 6n। अब क्या करेंगे, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेंगे, यानी इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। तो अगेन क्या करेंगे कि इसका जो है हम यहाँ पे a और d का वैल्यू फाइंड करेंगे और फिर इसमें tn निकालेंगे, और tn निकालने के बाद इस दोनों समीकरण की मदद से करेंगे क्या कि दिखाएंगे कि दोनों समीकरण आपस में इक्वल है, और वहां से n का वैल्यू फाइंड करेंगे और आंसर निकालेंगे। देखिए हमने क्या किया, tn निकाल लिया, फर्स्ट वाले केस में 2 क्वेश्चन, एक तो यहाँ पे, एक तो क्वेश्चन यहाँ पे। अगेन क्या किया हमने, अगेन यहाँ a इक्वल 69 है, b इक्वल क्या है 68 माइनस 69, 68 माइनस 69 बराबर क्या होगा, -1 हो, इसलिए tn निकालेंगे, tn इक्वल a प्लस a माइनस 1 इंटू t। tn का जो वैल्यू होगा वो होगा 69 प्लस n माइनस 1 और t का वैल्यू क्या होगा, तो -1 होगा, यानी 69 माइनस n प्लस 1, यानी 69 70 माइनस, ये सेकेंड नंबर है। क्योंकि कह रहा है कि इसका जो nवां पद होगा, क्योंकि वो कह रहा है कि nवां पद आपस में समान हो, मतलब कह रहा है कि कौन सा पद दोनों में, 2 AP है, क्वेश्चन नंबर 17 है, 17 है, तो कह रहा है 2 AP है, दोनों का कौन सा टर्म आपस में समान होगा। तो मान लेंगे कि nवां पद दोनों तरफ से समान होगा, पहले वाले के लिए tn का वैल्यू निकालेंगे, दूसरे वाले के लिए tn का वैल्यू निकालेंगे और लिखेंगे फर्स्ट तथा सेकंड, 68 प्लस 7 इक्वल 70 माइनस 6। मान लीजिए दोनों पर बराबर है आपस में, तो 60 इधर से ये है प्लस n हो गया, इधर 70 इधर से माइनस हो गया, तो ये हो गया 7n इक्वल 63। अब 7 से, अब हमने 7 से 63 को काटा 9 टाइम्स में, n का वैल्यू क्या है 9 है, यानी इससे पता चला कि दोनों एपी में जो नौवां पद होगा, यानी nth जो टर्म ऑफ बोथ एपी आर द सेम टर्म, यानी सेम नंबर। दैट मींस अब कह रहा है कि अगर वो एपी अगर समान भी है तो इस पद का मान ज्ञात करें, तो करेंगे क्या, इनका वैल्यू तो ये हो गया, लिख देंगे, लिखेंगे अतः नौवां पद इस एपी का बराबर होगा, है ना। इसलिए अब कह रहा है कि ऊपर दिखा है 3 पर a का वैल्यू लिखेंगे, a का वैल्यू क्या है 13 है, 9 माइनस 1 इंटू t का वैल्यू क्या है 6, 13 प्लस 9 में से 1 लिया तो क्या हो जाएगा 8 इंटू 6, 13 प्लस 48 यानी 48, इसको करेंगे तो 61 आएगा, यानी नौवां पद आपस में बराबर है
और उस 9वें पद का जो मान होगा, इधर से लीजिए चाहे उसे भी से लीजिए, दोनों में 61 ही आएगा। क्वेश्चन नंबर 17 का ये फर्स्ट था। 18 पे आते हैं। 18 में क्वेश्चन नंबर है कि निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। यानी निम्नलिखित जो एपी है उसमें क्या है कि क्वेश्चन दिया है, उसमें जैसे 5 दिया है ना, फिर बॉक्स दे दिया है, फिर बॉक्स दे दिया और 9 इंटीजर 1 बाई 2 दे दिया और कहता है कि जो पद लुप्त है उसको बता। जैसे मान लीजिए आपको ए मालूम चल जाए, ए लास्ट टर्म मालूम चल जाए, अगर बीच का जो कुछ गैपिंग है, अगर आपको डी मालूम चल जाता है, जब आपको डी मालूम चल जाएगा तो पहला टर्म ये होता है, दूसरा a प्लस टी, तीसरा a प्लस 2t, a प्लस 3d, a प्लस 4d, a प्लस 5d, ऐसे ही होता था। सिर्फ और सिर्फ किसी भी माध्यम से हम डी निकालने की कोशिश करेंगे, है ना। देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है क्वेश्चन नंबर 18 कह रहा है निम्नलिखित एपी में निम्नलिखित एपी में लुप्त पद ज्ञात करें। निम्नलिखित एपी में लुप्त पद यानी जो टर्म हिडन है, जो छुपा हुआ है, जो छूट गया उसके लिए। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 है, दोनों बॉक्स बनाया है और लिख दिया है 9 इंटीजर 1 बाई 2। हल देखते हैं। करते क्या है कि अगर इसमें डी का वैल्यू पता कर लें, डी का वैल्यू अगर मान लें तो हम इसके टर्म को आसानी से निकाल सकते हैं, है ना। अगर डी का वैल्यू पता कर लें, मान लीजिए कि इसके बीच का जो अंतर है वो x है। क्या है? माना कि इस एपी का शार्बंतर यानी शार्बंतर d है, इसलिए t1 का मान 5, तो t2 का वैल्यू क्या होगा? 5 प्लस t होगा। t3 का वैल्यू क्या होगा? तो 5 प्लस 2t होगा। t4 का वैल्यू क्या होगा? तो वो t4 का वैल्यू क्या होगा? तो t4 का वैल्यू होगा 9 इंटीजर 1 बाई 2। अब हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं कि एपी में जो शार्बंतर होता है वो तो सेम होता है। तो हम यानी t2 माइनस t1 कर देंगे। एपी में शार्बंतर बराबर होता है, इसलिए t2 माइनस t1 करते हैं। t2 माइनस t1 5 प्लस d माइनस 5, है ना। और फिर t3 माइनस t2, t3 माइनस t2 करते हैं। तो t3 माइनस t2 जब करेंगे उसका वैल्यू क्या है? t3 का वैल्यू देखिए, t3 का वैल्यू यहाँ लिखे हैं 5 प्लस 2d और माइनस t2 5 प्लस, ये आपस में बराबर हो जाएंगे। 5 प्लस 2d माइनस 5 प्लस 2 आपस में क्या हो जाएंगे? बराबर हो जाएंगे। यानी इसकी जो वैल्यू है, यानी ये जो वैल्यू आया, यानी t2 माइनस t1 बराबर हो जाएगा t3 माइनस t2। तो इसको लिख देते हैं 5 प्लस d माइनस 5 बराबर हो गया 5 प्लस 2d माइनस 5 प्लस। अब यहाँ पे होगा क्या कि यहाँ से 5 और 5 कैंसिल हो सकता है, फिर यहाँ पे 5 और 5 कैंसिल हो सकता है, यहाँ d बचा, यहाँ 2d बचा। इस d को अगर इधर लाए, माइनस d है तो d बराबर d होगा, यानी कि 1 के आसपास लगभग ऐसा लग रहा है। 5 प्लस x है, 5 प्लस 2x है और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। सॉरी गाइस, यहाँ पे कुछ छूट चुका है इसलिए थोड़ी सी परेशानी बढ़ सकती है। इस तरह और कोशिश करते हैं। होगा क्या कि मान लेंगे कि माना कि अभिष्ट, यहाँ देखें, माना कि हाँ 5 इतना इतना 9 1/2 एपी में है। क्या चीज में?
एपी में प्रश्न से हम जानते हैं, अगर इसको लिखें, जो बॉक्स छोटा है लुप्त पद जो छोटा है ये तो तो इसको हम लिख सकते हैं, ये हो जाएगा 5 + x और 5 + 2x। और तीसरे नंबर पे है 9 इंटीजर 1/2। इसलिए हम लिख सकते हैं 5 + x 5 + 2x 9 इंटीजर 1/2 एपी में है 1/2। अब करें क्या कि चूंकि 5 + x में से अगर इस टर्म को घटा लें 5 को, इतना ही होगा जितना 9 इंटीजर 1/2 में से हम 5 को घटाएंगे, यदि 5 - 2x को घटाएंगे, है ना। अब यहाँ से सॉल्व करते हैं तो ये हो जाएगा 5 प्लस, तो 5 से 5 कैंसिल हो सकता है, x = 9 टू जा 18 और 19 इसको 2 लिख सकते हैं, -5 - 2x, इस इधर आ गया तो x + 3x हो जाएगा, इधर एलसीएम हो जाएगा 9 और 5 टू जा 10, लिख सकते हैं 4x, सॉरी सर 2x है, ये हो जाएगा 3x बराबर 9/2। इसलिए x बराबर हम क्या कर सकते हैं, 9/2 हो जाएगा, तो x बराबर क्या करेंगे, 9 वैल्यू पुट कर देते हैं 9/6, यानी x का जो वैल्यू आया वो हो जाएगा 9/6, x का वैल्यू आया, सॉरी सर 9/6 नहीं आता, प्रॉब्लम हो रही है, गर्मी हो रही, 3 बनाएंगे और 3/2 होगा, तो x का वैल्यू आया 3/2। अब हम क्या करेंगे कि इसकी मदद से इसकी वैल्यू निकाल सकते हैं, यानी जो हिडन है ये तो 5 + x है, यानी 5 + d है, तो लुप्त एपी तो हो जाएगा 5 + 3/2, दैट मीन्स पहला 13/2 होगा, दूसरा जो नंबर होगा वो होगा 5 + 2, इसको कैसे 5 क्या होगा, 13/2 और 8 होगा। इस तरह से हम 13/2 लिख सकते हैं और एक ही लिख सकते हैं। इस एपी का जो टर्म है वो पहला 5 है, दूसरा, इसका मतलब 13/2 का मतलब 6.5 होता है, तो 1.5 बना, और फिर 1.5 के बाद 1.5 बढ़ाएंगे तो 8 हो जाएगा, 8 के बाद 1 बढ़ाएंगे तो 9.5 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर ये है 18, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, वीडियो ले सकते हैं। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 को समझते हैं। 19 क्या है, कहते हैं यदि एपी का 10वां पद, यदि एपी का 10वां पद 52 है, 17वां पद 13वें पद से 20 ज्यादा है तो एपी ज्ञात करें। यहाँ भी इक्वेशन सेट करना है, थोड़ा सा लेकिन अलग है ये वाला जो क्वेश्चन है, मतलब प्रश्न है, इस क्वेश्चन को लिख ही देते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है, तो 19 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है नंबर फर्स्ट है कि यदि एक एपी का 10वां पद 52 है, 10वां पद 52 है और 17वां पद यानी 17 टर्म 13वें पद से 20 ज्यादा है तो एपी ज्ञात करें। इसमें क्या कह रहा है कि एपी का 10वां पद, यानी अगर जब बनाएंगे तो इस प्रश्न में 10वां पद का मतलब है कि 3 का वैल्यू 52 दिया है, 17 कह रहा है कि 17वां जो पद है वो 13वें पद से 20 ज्यादा है, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन देखेंगे 10 का वैल्यू क्या दिया है, 52 दिया है,
इसको लिख सकते हैं T10 को हम लिख सकते हैं a प्लस 90 बराबर 52 और इक्वेशन फर्स्ट मान अगेन फिर से क्या करेंगे 70 जो प्रश्न कह रहा है कि T70 का जो वैल्यू है तो 93 पद से 20 ज्यादा है। अब इसको कर लेते हैं a प्लस 16 लिख सकते हैं a प्लस T70 है तो a प्लस 17 में से 16 हो गया 60 यहाँ पे a प्लस 12 भी करेंगे इक्वल प्लस 20। अब यहाँ पे क्या करते हैं कि कुछ सेट करते हैं ये यहाँ भी ये यहाँ भी इसको इधर लेके आ रहे हैं ये हो जाएगा a प्लस 16 है ना और इधर आएगा तो माइनस है माइनस 12 इक्वल 20 इससे कट गया 4d बराबर 20 therefore d इक्वल 20 बाई that means 5। अब जो d का जो वैल्यू आया वो हो गया d का वैल्यू जो है 5 आ गया। अब करेंगे जो समीकरण फर्स्ट माने हम लोग उसमें समीकरण फर्स्ट में d बराबर d का वैल्यू पुट करेंगे 5 और उसमें समीकरण फर्स्ट है a है 9d है तो 9 into 5 रखेंगे और इधर करेंगे 52 a प्लस 45 और 52 therefore a का वैल्यू 52 माइनस 45 माइनस 45 a का वैल्यू आया 7 a का वैल्यू आया 7 और d का वैल्यू क्या है तो 5 है। तो कह रहा था कि एपी ज्ञात करें जब a और d का वैल्यू पता चल गया तो हम आसानी से जो है एपी लिख सकते हैं एपी क्या होगा लिखेंगे एपी होता है a प्लस डी प्लस 2d इसलिए a का वैल्यू क्या है तो 7 और d का वैल्यू कितना है तो 5 है तो 7 5 क्या हो जाएगा 12 7 प्लस 2 गुने 5 है टोटल 7 12 7 5 12 17 5 22 डॉलर यही है और उन क्वेश्चन नंबर 19 से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं बना सकते हैं है ना। मैं थोड़ा स्पीड में इसलिए बनाने की कोशिश कर रहा हूँ कि आप तो वहां से स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर वीडियो को स्टॉप करके बीच बीच में आप इसको नोट कर सकते हैं रिवीजन कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन नंबर 19 है इसका हमने फर्स्ट बनाया है सेकंड नंबर छोड़ दिया है तो आप अपने से उसको सॉल्व कर सकते हैं। अगर बच्चा पढ़ने वाला हो पढ़ने की जिज्ञासा रखता हो इच्छा शक्ति उसकी मजबूत हो तो जितना हम बता रहे हैं उसकी मदद से वो इस एक्सरसाइज को बनाएगा संभवतः ये एक्सरसाइज बहुत अच्छे ढंग से बनेगा। अगर नहीं बनेगा तो आप कमेंट कर सकते हैं क्वेश्चन पूछ सकते हैं है ना। इस वीडियो को हम फेसबुक पे व्हाट्सएप पे और यूट्यूब पे तो है इसको डाल देंगे और आप इससे फायदा उठाएं। और एक और बात अगर वीडियो अच्छी लगी तो आप उसको सब्सक्राइब करें शेयर करें उन बच्चों तक पहुंचाएं जिनके पास जैसे पैसे नहीं है तो वो ट्यूशन नहीं कर पाते हैं घर से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं कोविड-19 के कारण तो आप उन तक ये वीडियो पहुंचाएं। अगर आप उनके बड़े भाई छोटे भाई हैं तो थोड़ी देर के लिए उनको मोबाइल दे दें ताकि वो इस मैथमेटिक्स को बनाएं और ज्यादा से ज्यादा नंबर लाने की मैट्रिकुलेशन में कोशिश करें। यही मेरी जिज्ञासा है मेरी भी इच्छा यही है कि उन गरीब बच्चों तक पहुंचे जो ट्यूशन और मोबाइल से नहीं पढ़ पा रहे। अगर आपके आसपास में कोई बच्चा है तो उसको थोड़ा देर के लिए आधा घंटे के लिए मोबाइल दे दीजिए ताकि इससे वो मैथमेटिक्स अपना सही कर ले बना लो। क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं और इसका लास्ट ही क्वेश्चन होगा क्योंकि इसके बाद नेक्स्ट टाइम आगे क्वेश्चन हम डालेंगे। 20 नंबर भी उसी तरह का 80 3 10 17 24 का कौन पद इसके 93वें पद से 84 अधिक है। हाँ मान लेंगे कहता है क्वेश्चन नंबर 20 है कहता है 80 3 10 17 24 का कौन पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है 84 अधिक करेंगे क्या कि हम मान लेंगे सबसे पहले तो लिखेंगे क्या क्या दिया गया भाई जो दिया है इसमें क्या दिया है ए का वैल्यू 3 दिया है टी का वैल्यू निकालना तो हम उसी का टी2 माइनस 2 है तो 10 में से 3 दिया तो क्या होगा 7 हो है ना। कह रहे कौन सा पद इसके 13वें पद से 84 अधिक है माना कि इनवा पद जो कि 13वें पद से 84 इनवा पद को कैसे लिखते हैं टीएन लिखते हैं
और कह रहे 13वें पद से प्रश्न के अनुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन का Tn इक्वल T30 और प्लस क्या हो जाएगा 84। अब इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे। T30 को हम लिख सकते हैं a प्लस 12 a प्लस 12 और प्लस 84। ए का वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है? ए का वैल्यू पुट करते हैं। ए का वैल्यू क्या है? 3 है। बी का वैल्यू क्या है? 7 प्लस में 3 प्लस 62 84 प्लस 84 4 4 8 3 12 8 8 16 1 17 से का ठीक है 171 ठीक है ना 171 a प्लस 12 Tn इक्वल हो गया 171 यानी 171वां जो पद है वो इसे भी 13वें पद से ज्यादा है। ये कितने नंबर पे है? क्योंकि सूत्र से Tn इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू d Tn का वैल्यू 170 इसका वैल्यू लिख देते हैं। d का वैल्यू कितना आएगा 3 n माइनस 1 d का वैल्यू क्या आएगा 7। अब इसको करते हैं सॉल्व 3 प्लस 7 n माइनस 7 7 में से 3 गया तो क्या होता है -7 में से -7 में से 3 गया तो 4 प्लस 7 और इधर करेंगे तो 171 प्लस क्या हो जाएगा 175 आया इसलिए n बराबर 175 बटा 25 आया। यानी 13वां पद जो है 13वें पद से 84 यदि होगा तो उसमें पदों की संख्या हो गई 25 और जो 9वां पद होगा वो हो गया 171। हमारा इस तरह से ये वीडियो कंप्लीट हो गया। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, तो वीडियो काफी लंबा हो जाएगा। क्वेश्चन हमने डॉक्टर केसी सिन्हा के बुक से एक्सरसाइज 5.2 यानी 5.2 बनाया है। क्वेश्चन नंबर 10 11 से लेकर के 20 तक इसमें प्रश्नों का उत्तर है। हमने बीच बीच में कुछ क्वेश्चन को छोड़ा दिया ताकि आप इसको बनाएं और ये अच्छे बच्चे जो तेज होते हैं जो टैलेंट होते हैं बनाते भी हैं, सॉल्व भी करते हैं इसकी मदद से। और आपके आसपास में कोई बच्चा हो तो उन्हें भी बताएं, उन्हें भी शेयर करें। मेरा नाम इम्तियाज आलम और मैं छपरा से हूँ, एसजे कोचिंग सेंटर छपरा से हूँ। जो ये कोचिंग राम जयपाल कॉलेज से दहियावा जो एरिया पड़ता है उसमें है। और एक और मेरी कोचिंग है जो काशीनगर बजरंग नगर में है। अभी सारे इंस्टीट्यूशन जो बंद चल रहे हैं इसलिए मैंने वीडियो बना के डाला है, आप इससे फायदा उठाएं। और मेरा कॉन्टेक्ट नंबर है 916236। जब कभी भी आप छपरा में आए तो आके इस नंबर पे कॉन्टेक्ट करें। अगर आपके भाई बहन दोस्त अहबाब आईएससी में पढ़ना चाहते हैं, मेट्रिकुलेशन में पढ़ना चाहते हैं, 9th में पढ़ना चाहते हैं, किसी भी तरह का ट्यूशन चाहते हैं तो आप मुझसे कांटेक्ट करें। हम लोग इंस्टीट्यूशन चलाते हैं और आप इस पे आएँ और कॉल करें, उसके बाद बातें करें। जो जब ऑफलाइन क्लासेस चलेगी तो आप आके यहाँ पढ़ भी सकते हैं। थैंक यू फॉर वाचिंग द वीडियो। लाइक करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अस्सलाम वालेकुम। ओके बाय, सी यू।